और इसी प्रकार आपका डिसीजन को हम लोग फाड़ के ऐसे फेंकने का काम करेंगे। हम लोग नहीं मानते इस प्रकार का कोई भी चीज। आप इस नोटिस को देखिए, लिटिल फ्लावर स्कूल के लेटर हेड पर है और सबसे नीचे में आप पाएंगे तो इनकी प्राचार्य जो है सिस्टर हिल्डा डिसूजा, उनका हस्ताक्षर है। 3000 बच्चों से यदि आप केवल बिल्डिंग फंड के रूप में यदि आप 12,000 रुपए लेंगे तो आप सोचिए करोड़ों में धनराशि जो है इकट्ठा की गई। ये रंगदारी नहीं है तो और क्या है। नर्सरी LKG से प्रमोट होते हुए अभी UKG में पढ़ रहा है बच्चा। उसके लिए देखिए एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले किस प्रकार से 12,000 रुपए एक मुश्त ले लिया गया। कहने को है कि न्यू एडमिशन से हम एक मुश्त लेंगे, लेकिन सभी बच्चों से लिया जा रहा है 12,000 रुपए जबरन। स्कूल मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं जिनके द्वारा अपने ब्रोकर के थ्रू मैसेज भिजवा रहे हैं कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज मत उठाइए, मैनेज हो जाइए। के उपायुक्त महोदय के ही निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने एक पत्र जारी किया है बीते कल, और उसमें स्पष्ट रूप से, चूंकि मैं ही शिकायत करता था, मेरे ही शिकायत पत्र के आलोक में वो पत्र निर्गत है और 3 दिनों का अल्टीमेटम स्कूल प्रबंधन को दिया गया है। और जिला प्रशासन से मैंने मांग किया है कि स्वतः संज्ञान लेकर के इस संबंधित जो रंगदारी है इस पर रोक लगाएं, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मैंने मांग किया है लिखित रूप में जिले के DC महोदय से कि आप इस पर आदेशित करें कि स्कूल प्रबंधन के ऊपर FIR दर्ज हो। क्या हो अगर जहां आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, उसके भविष्य को सुधारने के लिए भेज रहे हो, वहीं पर जबरन बच्चे से फीस के नाम पर 12,000 से भी ज्यादा पैसे वसूले जाए। हमें ये पता चलता है कि न्यू एडमिशन के नाम पर, न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस में बढ़ोतरी होती है हर साल, लेकिन जमशेदपुर के लिटिल फ्लावर स्कूल से एक खबर सामने आई है जिसमें बच्चों से बिल्डिंग फंड के नाम पर 12,000 रुपए का पैसा वसूला जा रहा है। इसी मामले में हम शिक्षा सत्याग्रह के संस्थापक अंकित आनंद जी से जुड़ेंगे और पूरे विषय में क्या मुद्दा है, क्या बात है, पेरेंट्स के सामने में क्या दिक्कतें और परेशानी हो रही है, साथ में लिटिल फ्लावर स्कूल का क्या रवैया है, वो सब जानेंगे। विषय में ये जो चल रहा है, जितना भी मुद्दा चल रहा है, ये किस विषय में है? देखिए, टेल्को स्थित एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है जिसका नाम है लिटिल फ्लावर स्कूल। ICSE बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है और इनके द्वारा एनुअल फी, री एडमिशन फी, मंथली फी, मिसलेनियस फीस, इसके अलावा जबरन गार्जियन पर थोपा गया है रंगदारी के स्वरूप में ये न्यू बिल्डिंग फी, और जो एक मुश्त 12,000 रुपए की रंगदारी प्रति छात्र, प्रति अभिभावकों से मांग की गई है। 12,000 रुपए की रंगदारी। तो इस पर मैंने आपत्ति जताया, क्योंकि हमारे घर के भी बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो हमने आपत्ति जताया कि आप इसको ऑप्शनल रखना चाहिए। हर गार्जियन की कंडीशन उस तरह की नहीं हो सकती है कि आप एक मुश्त उतना पैसा दे सकते हैं, या फिर आप 6 महीने या साल भर, आप उसको ऑप्शन दीजिए। कोई या तो महीने महीने आपको चुकता करे, या फिर 6 महीने में, या फिर अगर नहीं सक्षम है तो नहीं दे सके। लेकिन आपने उसको बाध्यकारी निर्णय बना करके थोप दिया गया है रंगदारी के स्वरूप में। मतलब जैसे किसी को किडनैप करके गन पॉइंट लगा देते हैं कि नहीं आपको इतना देना पड़ेगा लेवी, इतना रंगदारी आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो बच्चों को भी कुछ बोला गया है, मतलब ऐसा टाइप पेरेंट्स को कुछ बोला गया है, बच्चों को कुछ बोला गया है स्कूल प्रबंधन के द्वारा? देखिए, डायरेक्टली जो है किसी को भी इस प्रकार की जो है धमकी इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन हर गार्जियन की ये चिंता होती है कि यदि मैंने स्कूल के आदेश और इस तुगलकी फरमान को यदि अनसुना किया तो कहीं ना कहीं जो उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या ये इनके प्रकार उसको टारगेट करके लक्षित जो है हिंसा बच्चे के साथ में कारित किया जा सकता है। इसी के कारण मैं चूंकि खुद एक अभिभावक हूं, तो अभिभावकों के हित में मैंने इस संवेदनशील विषय को उठाया है और जिला प्रशासन से मैंने मांग किया है कि स्वतः संज्ञान लेकर के इस संबंधित जो रंगदारी है इस पर रोक लगाएं, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मैंने मांग किया है लिखित रूप में जिले के DC महोदय से कि आप इस पर आदेशित करें कि स्कूल प्रबंधन के ऊपर FIR दर्ज हो, और जो भी इस ऑफेंस के तहत गुनहगार है, प्रबंधक और प्रिंसिपल, उनको आप जेल भेजें। क्योंकि एक मिसाल पेश होनी चाहिए, इस प्रकार को उदाहरण पेश होना चाहिए, ताकि जो इस प्रकार की मनमानियां हैं अनेकों स्कूल प्रबंधनों द्वारा, उस पर नियंत्रण लग सके। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है, 2017 में ही पारित है, लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले में आज तक जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति की कोई बैठक नहीं हुई। मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं, यह जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति वह समिति होती है जिसके अध्यक्ष जिले के उपायुक्त होते हैं। सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, वे इसके पदेन सदस्य होते हैं, और जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके पदेन सचिव होते हैं। इसके अलावे मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के जो है 2 किसी स्कूल के प्रिंसिपल उसके सदस्य होंगे, 2 गार्जियन उसके सदस्य होंगे,
इसके अलावा एक ऑडिटर सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसमें रखा जाता है ताकि वो स्कूलों की समीक्षा करें, उसकी ऑडिट करें। यदि ज़रूरत लगता है कि हाँ स्कूल जो है वित्तीय घाटे में चल रही है और संसाधन को दुरुस्त करने के लिए उनमें फंड की ज़रूरत यदि होती है, तो अधिकतम प्रति वर्ष 10% से ज़्यादा फीस वृद्धि नहीं हो सकती है। आप इस नोटिस को देखिए, लिटिल फ्लावर स्कूल के लेटर हेड पर है और सबसे नीचे में आप पाएंगे तो इनकी प्राचार्य जो है सिस्टर हिल्डा डिसूजा, उनका हस्ताक्षर है और इस पर डेट जो है 2 मार्च का है। जैसे जैसे बच्चों को प्रत्येक कक्षा का रिजल्ट होता गया, उनको एक इस प्रकार की नोटिस थमा दी गई कि आपको नई न्यू सेशन जैसे शुरू हर होगी, क्लास के बच्चों के लिए ये दिया गया है। प्रत्येक बच्चे के लिए लगभग मैं एक लमसम मैं बता रहा हूँ, संख्या यदि कितनी भी कम होगी यदि इस विद्यालय में तो 3000 होगी। न्यूनतम मैं बता रहा हूँ 3000 बच्चों से यदि आप केवल बिल्डिंग फंड के रूप में यदि आप 12,000 रुपए लेंगे तो आप सोचिए करोड़ों में धनराशि जो है इकट्ठा की गई है। ये रंगदारी नहीं है तो और क्या है, ये डकैती है जी। गार्जियन ने फीस भुगतान किया है, इनका बच्चा जो है एलकेजी, नर्सरी एलकेजी से प्रमोट होते हुए अभी यूकेजी में पढ़ रहा है बच्चा। उसके लिए देखिए एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले किस प्रकार से 12,000 रुपए एकमुश्त ले लिया गया। कहने को है कि न्यू एडमिशन से हम एकमुश्त लेंगे, लेकिन सभी बच्चों से लिया जा रहा है 12,000 रुपए जबरन। मतलब इतना ज्यादा पैसा जो बच्चे पहले से ही एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, अलग क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में, उन सब से लिया जा रहा है। सभी से लिया जा रहा है। और ये इस बार का मामला है कि इससे पहले भी ऐसा कुछ हो? देखिए बिल्डिंग फंड के संबंधित जो है आदेश तो अभी आया है, लेकिन आज से कुछ साल पहले भी इसी प्रकार से जो है 2 से 3,000 रुपए जो है केवल बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर लिया गया था कि हमें बिल्डिंग मेंटेनेंस करनी है। तो आखिर इसका ऑडिट होना चाहिए ना कि इतनी धनराशि जो है आप इकट्ठी करते हैं, प्रत्येक साल आप फीस वृद्धि करते हैं, तो आखिर जो पैसा आता है आपके शिक्षक और जितने कर्मचारी है उनको तो कोई मूलभूत सुविधा जो आप सैलरी देते हैं उसमें तो बढ़ोतरी नहीं होती है प्रत्येक साल। उनको यदि कोई सुविधा अगर आप दे रहे होते तो चलिए समझ में आता है कि आप किसी न किसी हितधारक को आप लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन लाभ केवल और केवल मैनेजमेंट ले रही है। यही दुर्भाग्य है, बच्चों से जो है सरेआम वसूली हो रही है गार्जियन से। इस पर हमें आपत्ति है और हम चाहते हैं कि जिला शिक्षा विभाग जो है इन्होंने उस नोटिस पर रोक लगा दिया है और जो भी वसूले गए पैसे हैं उसे आगे की जो मंथली फीस होती है उसमें समायोजित करने के लिए कहा गया है कि वो आप एडजस्ट कीजिए। यदि आप वापस नहीं कर सकते हैं तो मतलब आप उसको एडवांस के रूप में रख लीजिए। कितने पेरेंट्स ने बच्चे ये फीस जो है ये भर? देखिए लमसम डेटा तो ये स्कूल के ही पास है, लेकिन मेरे पास जो है लगभग 10 से 15 गार्जियनों ने अपना रिसीट भेजा था कि उन्होंने इस तरह से भुगतान किया। उनका नाम और डिटेल्स मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामला है, इसलिए मैं उनका नाम सार्वजनिक करके उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता हूं। और जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से भी मेरी बात हुई है, डीसी साहब से भी मेरी बात हुई है और डीसी साहब के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने एक पत्र बीते कल जारी करते हुए उस पर रोक लगा दिया है और स्कूल प्रबंधन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आप अपने इस प्रकरण में आपको जो भी अपना पक्ष रखना है संबंधित दस्तावेज के साथ में आप कार्यालय में उपस्थित होकर के आप अपना पक्ष रखेंगे। अन्यथा की स्थिति में स्कूल प्रबंधन पर जितना इन्होंने शुल्क वसूला है उसका 10 गुना फाइन अधिरोपित किया जाएगा इसी विद्यालय प्रबंधन पर। इस मामले में प्रशासन की तरफ से या आप जैसे बोले डीसी कार्यालय, ये जितने भी अधिकारी उनकी तरफ से क्या कुछ आगे बढ़ा है मामला? देखिए उपायुक्त महोदय के ही निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने एक पत्र जारी किया है बीते कल और उसमें स्पष्ट रूप से, चूंकि मैं ही शिकायत करता था, मेरे ही शिकायत पत्र के आलोक में वो पत्र निर्गत है और 3 दिनों का अल्टीमेटम स्कूल प्रबंधन को दिया गया है कि आपके जो तुगलकी फरमान था उस पर तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से उसको निरस्त करते हुए रोक लगा दी गई है। अब से किसी गार्जियन को है जबरन वसूली के लिए बाध्य आपको नहीं करना है और साथ ही साथ जिनसे भी आपने वो शुल्क वसूली किया है उस शुल्क को आपको आगे की उनकी मंथली फीस के रूप में आपको एडजस्ट करना ही करना होगा। और साथ ही साथ इस प्रकार की जो समस्याएं केवल एक विद्यालय नहीं है, अनेकों विद्यालय के संबंधित अब शिकायत हम तक आने लगे हैं और हम लोग शीघ्र ही जिला उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि जिला स्तरीय जो स्कूली फीस निर्धारण समिति है उसको सक्रिय और क्रियाशील किया जाए, उसकी नियमित बैठकें हों और साथ ही साथ सभी स्कूलों की जो है जिला स्तर से एक ऑडिट कराई जाए विशेष रूप से, ताकि पिछले कई वर्षों में जो वसूले गए शुल्क है आखिर उनका आय और व्यय का ब्यौरा जो है अभिभावकों तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि अपनी कमाई की एक मतलब भारी कीमत जो है इस विद्यालय को अदा करते हैं, इसलिए वो भी एक हितधारक है और उन्हें जानने का पूरा अधिकार है। तो आपके लोकप्रिय मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि मेरी यह आवाज़
जिला प्रशासन और झारखंड सरकार के सक्षम मंत्रालय तक भी पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँचे। रांची के जिला उपायुक्त महोदय जो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के भी पहले उपायुक्त रह चुके हैं, श्री मंजूनाथ भजंत्री जी, उन्होंने इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। और बीते कल ही रांची जिले में इस संदर्भ में जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति की एक बैठक आयोजित हुई और उसमें फीस निर्धारण समिति को जो है क्रियाशील कर दिया गया है और संबंधित आदेश जो है सभी स्कूलों के प्रति जारी कर दी गई है। तो वैसे ही कुछ हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा मामला उजागर होने के बाद में जमशेदपुर में भी ऐसी कुछ व्यवस्था लागू हो। मेरे बड़े भाई अंकित आनंद भोजपुरिया द्वारा एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है कि मतलब ये जो हर साल ये लोग फ़ी ले रहे हैं न्यू एडमिशन फ़ी के नाम पे, और साथ ही साथ इस बार कुछ नया इसमें चेंज किया है। लोग एनेक्शर के रूप में अपना ये बनाया हुआ है लिस्ट। ये एनेक्शर है, जैसे कोई कंपनी में सेल्स को दिया जाता है, टारगेट सेल्स टीम को मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट टीम टीचिंग टीम को टारगेट दिया हुआ है कि हर बच्चों से पैसा वसूला जाए, जिसके खिलाफ बड़े भाई द्वारा आवाज़ उठाया गया। और हम सभी भाई यहाँ आए, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, लगातार 2-3 दिन से आ रहे हैं। स्कूल के कुछ चमचों द्वारा हम लोगों को रोका जा रहा है। इनके द्वारा स्कूल मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं जिनके द्वारा ब्रोकर कहा जा सकता है, ब्रोकर के थ्रू मैसेज भिजवा रहे हैं कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज मत उठाइए, मैनेज हो जाइए। स्कूल वाला लोग आपको धमकी दे रहे हैं, धमकी पहुंचवाया जा रहा है अपने जो ब्रोकर हैं उन लोगों के, दलाल जो कहा जाता है, दलाल द्वारा हम लोगों को मैसेज पहुंचवाया जा रहा है कि आप इसके खिलाफ आवाज मत उठाइए। बताना चाह रहे हैं हम मैनेजमेंट को कि हम आवाज आज भी उठा रहे, कल भी उठाएंगे, और हम लोगों का अगर कुछ होता है हम तैयार हैं, जो करना आप कर लीजिए। इसी प्रकार हम लोग विरोध करेंगे और इसी प्रकार आपका डिसीजन को हम लोग फाड़ के ऐसे फेंकने का काम करेंगे। हम लोग नहीं मानते इस प्रकार का कोई भी चीज। ना डरे हैं ना डरेंगे, मैनेजमेंट कान खोल के सुन ले, लड़े हैं और लड़ेंगे। तो जो मैनेजमेंट है उनको जो डेट दिया गया है कि इतने दिन तक पूरे तरीके से निर्धारित तरीके से जो भी प्रक्रिया है उसे सामने लाना है पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, पेरेंट जो होते हैं ना, वो मतलब एक बहुत ही कमज़ोर पक्ष होते हैं। वो चूँकि उनका जो लाल है, उनका नौनिहाल है, इसी स्कूल परिसर में वो अध्ययनरत रहता है। दिन के लगभग 7 से 8 घंटे वो यहीं व्यतीत करता है। तो हमेशा वो अपने बच्चे के प्रति चिंतित रहते हैं कि यदि मैं विरोध में जाऊं, सामने आऊं, मेरा चेहरा उजागर हो, पहचान उजागर होगी, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को प्रताड़ित और परेशान किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन के द्वारा संबंधित शिक्षिका को बाध्य करेंगे मैनेजमेंट के लोग कि बच्चे को कम नंबर दीजिए, वो पढ़ाई में चाहे लाख अच्छा हो। तो ये सब चीज़ सोचते हुए अभिभावक जो है मतलब बहुत डरे रहते हैं। कुछ हमारी तरह जो है पागल और सिरफिरे पेरेंट भी होते हैं कि जो हिम्मत करके इस मामले को विरोध करने के लिए आगे आते हैं। हमें भी कई प्रकार की धमकियां दी जा रही है कि जो आपके भी जो रिश्तेदार और परिचित बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, हम लोग निकट भविष्य में उनको स्कूल से निकाल देंगे। तो हम कहते हैं कि आप ही एकमात्र विद्यालय नहीं है। यदि ऐसी कोई चुनौती आप उस समय प्रस्तुत करेंगे तो उस समय की वस्तुस्थिति क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी, उस हिसाब से हम लोग उसका आकलन करेंगे और फिर उसका सामना किया जाएगा। यदि डर करके जीने से बेहतर है कि एक बार अच्छा से प्रतिकार किया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उस जनहित के मामले को, इस संवेदनशील विषय को बहुत ही संजीदा से वे संज्ञान में लेंगे। और जिला उपायुक्त महोदय जो हैं कर्ण सत्यार्थी जी, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे प्रशासक हैं, और उनसे भी हमें यह अपेक्षा है कि निकट भविष्य में जिला स्तरीय फीस निगरानी समिति जो है क्रियाशील होगी और सक्रिय होगी, और सभी निजी स्कूलों का वो ऑडिट कराएंगे और जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी उसे सार्वजनिक भी करेंगे। ऐसी अपेक्षा हम लोग करते हैं व्यापक जनहित में। और सोशल संवाद चैनल के प्रति जो है हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि इस जनहित के विषय को आप लोगों ने संज्ञान में लिया और हमारी आवाज़ को सरकार और जिला प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।